आचार्य श्री नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, प्रतिमाओं का पंचकल्याण करते हैं, इसमें श्रावकों का क्या कल्याण हो सकता है या क्या उद्देश्य होता है? पंचकल्याणक से क्या लाभ मिलता है? कृपया इसके बारे में बताएं, जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। पंच कल्याणक में हम लोग मूर्तियों की प्रतिष्ठा करते हैं। ये मूर्ति की जो प्रतिष्ठा है, ये हमारी आत्मा की प्रतिष्ठा है, हमारे अंदर बैठे भावों की प्रतिष्ठा है, हमारे विशुद्धि की प्रतिष्ठा है, हमारे निर्मल परिणामों की प्रतिष्ठा है। मूर्ति के निमित्त से, प्रतिमा के निमित्त से हमारे अंदर प्राणों में परमात्मा की प्रतिष्ठा हो जाया करती है। इससे बड़ी प्रतिष्ठा क्या? आत्मा प्रतिष्ठे सकले प्रतिष्ठा। आत्मा की प्रतिष्ठा सकल प्रतिष्ठा है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। इसलिए पंच कल्याणक में प्राण प्रतिष्ठा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा लाभ है और उस लाभ को हमको उठाना चाहिए। जहाँ कहीं भी पंच कल्याणक हों, आप इंद्रादि बने, इंद्राणियाँ बने, और कैसे भगवान संस्कारित होते हैं, कैसे साक्षात पंच कल्याणक होते होंगे, उस विशुद्धि को बढ़ाएं। सम्यक दर्शन वर्धनी क्रियाएं हैं, ये पुण्य वर्धनी क्रियाएं हैं। हमारा पुण्य भी बढ़ता है, हमारा सम्यक दर्शन मतलब श्रद्धा और निर्मल होती है, और चारित्र के भी भाव पैदा होते हैं, वैराग्य के भी भाव पैदा होते हैं। कितने लाभ हैं पंच कल्याण प्राण प्रतिष्ठा से, अनंत लाभ हैं। और कहीं एक दिन ऐसा अवसर आएगा कि हमारा भी पंच कल्याणक हो जाएगा। तो पंचकल्याणक हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए, अच्छे से कराना चाहिए और उसमें पूरा लाभ लेना चाहिए, और अपनी आत्मा को परमात्मा भी हमें बनाना चाहिए। आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसे हम अभिषेक करने के बाद भगवान जी के चरण छूते हैं, वो चरण छूने चाहिए। कुछ लोग माथे पे लगा लेते हैं, वो जायज़ है या ठीक है या नहीं? अभिषेक हो जाने के बाद आप जो हैं भगवान के चरणों में स्पर्श करते हैं। देखिए, यदि आपके हाथ जल से धुले हुए हैं तो चरणों से स्पर्श करने में कहीं कोई बाधा नहीं है। हम लोग क्या हैं, इतने कठोर कठिन कानून बना देते हैं कि लोग घबरा जाते हैं। भगवान का अभिषेक कर रहे हैं तो चरणामृत हम चरणों से ले सकते हैं। मस्तकाभिषेक हुआ, चरणों तक गंधोदक आया, हमने लिया और अपना लगा लिया और चले गए। दूसरा व्यक्ति आया, दूसरे लेके चला गया। इसमें कहीं कोई बाधा नहीं है। बस आपका तन शुद्ध होना चाहिए, आपके वस्त्र शुद्ध होना चाहिए, आपके हाथ शुद्ध होना चाहिए। आपने लगा लिया फिर दूसरा नहीं लगा सकता, ऐसा नहीं है। जब आपका तन शुद्ध है, आपका मन शुद्ध है, तो आपने चरणों का जो रज है, गंधोदक एक प्रकार से चरणों का रज है, और रज को चरणों से नहीं लेंगे तो कहाँ से लेंगे? तो इस प्रकार से अभिषेक चलता रहता है, लोग आते रहते हैं, गंधोदक वो अपने लेके चले जाते हैं, उनका अपनी भक्ति हो जाती है। हमने किया ही भगवान का अभिषेक इसलिए है। लोग बड़े परेशान होते हैं, ऐसा क्यों कर लिया, चरण क्यों छू लिया, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। क्यों छोटी छोटी बातों में झगड़ते? ये भक्ति का प्रसंग है। दूसरे, बच्चे लोग को स्कूल सुबह से जाना होता है, आप जैसे अभिषेक करो और उनको तुरंत गंधोदक दे दो। वरना तुम क्या करोगे, पूरा अभिषेक, फिर शांति धारा, फिर सारे अर्घ बाद में निकाल के जब भगवान को उठा के बिठा दोगे तब गंधोदक दोगे। तब तक लोग भाग जाते हैं। लोग भी चले जाते हैं जिनको जॉब में जाना है, बच्चे भी चले जाते हैं जिनको स्कूल में जाना है। वो इतनी भक्ति से सुबह उठ के आए, उनको गंधोदक की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो ऐसा कोई कायदा कानून नहीं है, ठीक है ना। आप अपने भगवान का अभिषेक करो और उनको गंधोदक दे दो। एक अर्घ चढ़ा के भी गंधोदक दिया जा सकता है। सब लोग अपने अपने अर्घ चढ़ा दें अभिषेक के बाद, ऐसा भी कर सकते हैं। तो भक्ति के प्रसंग में हमें ज़्यादा कायदा कानून नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा रखना चाहिए, बहुत ही बिल्कुल सरल रखना चाहिए, जिससे हर व्यक्ति जुड़ सके और अपनी भक्ति कर सके। आचार्य श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरी ये शंका है कि जब हम भगवान जी को अर्घ देते हैं तो उसे कितनी जगह चढ़ाना चाहिए? भगवान के चरणों में या उनके सामने हम जो है अर्घ अर्पित करते हैं, और अर्घ चढ़ाने का उद्देश्य ये होता है कि हे प्रभु, ये अर्घ जो है चढ़ा करके
जो अनर्घ पद है, जिसका संसार में कोई कीमत नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, मेरे अर्घ का मूल्य है, लेकिन जो पद आपसे प्राप्त होगा सिद्ध अवस्था, वो पद की कोई कीमत नहीं है। तो उस पद को पाने के उद्देश्य से मैं अर्घ समर्पित करता हूँ। अब देखिए, हम वेदी के सामने जो अर्घ समर्पित करते हैं, भगवान पहले आप मुनि भी थे, कभी आचार्य भी होंगे, कभी उपाध्याय भी होंगे, और भी भगवान यहाँ पर हैं, केवली भी हैं, और सिद्ध भगवान भी हैं, अरहंत भगवान भी हैं। इसलिए पांचों परमेष्टियों को नमस्कार करते हुए 5 अर्घ समर्पित करते हैं। मूलनायक भगवान का अर्घ तो समर्पित करते ही करते हैं, लेकिन पंच परमेष्टि का भी अर्घ जो है समर्पित करते हैं। किसी को समय होता है तो समुच्चय अर्घ, बड़ा अर्घ, जिसमें सभी भगवानों के लगभग क्षेत्रों के और कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालों के, इन सब के नाम आ जाते हैं, और एक ही अर्घ में जो है हम अपनी भावना को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं। भगवान के सामने 1 अर्घ चढ़ाएं, 2 अर्घ चढ़ाएं, जितनी आपकी भक्ति हो। अब 5 प्रतिमाएं हैं तो 5 प्रतिमाओं को आप अलग अलग अर्घ समर्पित कर दीजिए क्रम से। मूलनायक का पहले कर दीजिए, बाकी तीर्थंकरों का आप जो है क्रम से उनका अर्घ समर्पित कर सकते हैं। आप यंत्र के लिए भी कर सकते हैं, देव शास्त्र गुरु का भी कर सकते हैं, वो आपकी भक्ति है, कितने भी अर्घ समर्पित कर सकते हो। कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।